हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत कलवानी है। जैसा आपको पता है कि मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं। मैंने रिसेंटली अपना गूगल एड्स का कोर्स भी पब्लिश किया है। आज मैं आपको ई कॉमर्स गूगल एड्स के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेटा एड्स एंड गूगल एड्स में लीड जनरेशन के साथ ई कॉमर्स का अगर आप देखेंगे, ई कॉमर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, आप उन्हीं लोगों से सर्विस लीजिए, उन्हीं लोगों से सीखिए जो एक्चुअल में रिजल्ट देते हैं। अगर आपको किसी के रिजल्ट नहीं पता है तो आप उनसे पूछिए कि आप अपने पहले रिजल्ट दिखाइए। उन्हीं से आप सर्विस लीजिए और उन्हीं से आप सीखिए भी। हम अपना इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको रियल टाइम डैशबोर्ड पे हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके रिजल्ट आपको हम दिखाएंगे। जिस तरीके से आप डैशबोर्ड को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आज की डेट का वीडियो है। आज 13th में है और मैं आपको एक्चुअल रोआज दिखा रहा हूँ। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने $7,330 खर्च किए हैं, जहाँ पे हमारे 1,01,000 की सेल हुई है, जिसमें हमारा जो रोआज निकला है वो 13,1,373.95 निकला हुआ है। देखिए, ये जो रोआज है 14 डेज का है। अब अगर मैं इसको लास्ट 7 डेज करता हूँ, तो अगर आप लास्ट 7 डेज का रोआज देखेंगे तो ये 1,000 प्लस आ रहा है। यहाँ पे जो हमने स्पेंड किया है वो है $3,750 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जहाँ पे हमारे पास 37,600 की सेल आई है। इसका रोआज निकल रहा है 1,000 प्लस। वो नहीं, अगर आप लास्ट 30 डेज का भी देखते हैं यहाँ पे, तो लास्ट 30 डेज में भी आप रोआज देखेंगे तो 1068 आ रहा है। टोटल हमने जो इसमें स्पेंड किया है वो $15,600 की है, जिसमें 1,67,000 1,67,000 की आपकी कन्वर्जन वैल्यू निकली है, जहाँ पे रोआज आपका 1068 जा रहा है। जो लोग बोलते हैं कि हम 10x रोआज देंगे, 7x रोआज देंगे, लेकिन क्या है कि एक्चुअल में क्या वो अपना डैशबोर्ड दिखाते हैं? क्या वो रियल टाइम आपको डैशबोर्ड दिखा के बताते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतनी सेल आई है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे डिफरेंट कैंपेन चल रहे हैं। ई कॉमर्स की स्ट्रेटेजी होती है कि आपको मल्टीपल टाइप के कैंपेन बनाने होते हैं। मल्टीपल कैंपेन में ये होता है कि आपको, देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मैं एक एक्सपर्ट भी हूँ। एक्सपर्ट मतलब हम फ्रीलांस या हम अपनी एजेंसी बेसिस पे सर्विसेज हैंडल करते हैं। और ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं क्योंकि डिमांड हाई है, लोग सीखना चाहते हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग की हाई डिमांड है। प्लस बिजनेस ओनर्स, एजेंसी ओनर्स, फ्रीलांसर्स, सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो वो सीखना भी चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीजें भी इस वीडियो में बताता रहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप गूगल एड्स पे कभी भी अपनी ऐड चलाते हैं तो सबसे पहले आपका मर्चेंट सेंटर का जो अकाउंट होता है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मर्चेंट सेंटर अकाउंट में आपके प्रोडक्ट अप्रूव होने चाहिए, पॉलिसी सारी कंप्लाइंट होनी चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और हर एक चीज प्रॉपर तरीके से अपडेटेड होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी शॉपिफाई पे वेबसाइट बनी है या वर्डप्रेस पे बनी है या कस्टम कोडेड वेबसाइट बनी हुई है, तो सबसे मेन होता है ट्रैकिंग को लगाना। अगर आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपको गूगल एंड यूट्यूब ऐप के थ्रू आप गूगल एड्स की ट्रैकिंग लगा सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की ट्रैकिंग लगा सकते हैं। अगर वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट बनी है तो एक प्लगइन आता है GTM4WP। उसका भी मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से सारी इवेंट्स को हम कैप्चर करते हैं। एक जेसन फाइल होती है, उस जेसन फाइल को हम गूगल टैग मैनेजर में इंपोर्ट करते हैं। किस तरीके से सारी इवेंट कैप्चर करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। तीसरा, अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो उस पर किस तरीके से ट्रैकिंग लगाते हैं उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे मेन लीड जनरेशन के लिए जो ट्रैकिंग यूज होती है वो गूगल टैग मैनेजर की यूज होती है। और अगर आप वैल्यू बेस्ड डायनेमिक प्राइसिंग होती है, जहाँ पे आप परचेस या ई कॉमर्स से रिलेटेड बातें करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग गूगल एनालिटिक्स 4 को भी यूज करते हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 से अगर आप ट्रैकिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए गूगल एंड यूट्यूब ऐप में कुछ ग्लिच आ रही है, आप प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गूगल एनालिटिक्स से भी कर सकते हैं। या फिर आप सर्वर साइड लेके गूगल एनालिटिक्स 4 प्लस गूगल एंड यूट्यूब ऐप दोनों की ट्रैकिंग करके कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका डेटा एक्यूरेट आ रहा है। उस तरीके से आप ट्रैकिंग को लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, चाहे वो गूगल हो, मेटा हो, लिंक्डइन हो, या किसी भी तरीके का कोई प्लेटफॉर्म हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें ट्रैकिंग को लगाना। अब बात करते हैं कैंपेन के स्ट्रक्चर की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ई कॉमर्स की ऐड चला रहे हैं तो कैंपेन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप लोकल अपने स्टोर में भी सेल करते हैं तो आप एक लोकल कैंपेन बना सकते हैं अपने 10 किलोमीटर में या 20 किलोमीटर में, जहाँ पे आप ट्रैकिंग का परचेज के साथ साथ कॉलिंग, स्टोर विजिट, वॉक इन्स, है ना, अवेयरनेस, इस तरीके के आप कैंपेन चला सकते हैं। दूसरा कैंपेन होता है सबसे पावरफुल कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, गूगल एड्स के अंदर। अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाते हैं तो ये आपका कैंपेन गूगल शॉपिंग, यूट्यूब,
डिस्प्ले, डिस्कवर, जीमेल, मतलब गूगल प्लस गूगल पार्टनर पे चलता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलती है और मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। कैंपेन में कन्वर्जन की जो कॉस्ट आती है बहुत कम आती है। इसके साथ में जो ट्रेडिशनल हमारा कैंपेन होता है, जिसको लोग शॉपिंग कैंपेन बोलते हैं, स्टैंडर्ड कैंपेन बोला जाता है शॉपिंग का, आप उसको भी लॉन्च कीजिए, आप ए बी टेस्टिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी बना के अगर आप उसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तीसरा है कि अगर आपका डेटा, आपके पास कुछ 25-30 कन्वर्जन आ चुके हैं या आपकी वेबसाइट पुरानी है, तो उस केस में आप रीमार्केटिंग कैंपेन भी बना सकते हैं। अब रीमार्केटिंग का किस तरीके से डेटा बनता है, उसके लिए मैं गूगल एनालिटिक्स का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें डेटा डिस्प्ले के अंदर जिस तरीके की जो इनहेरिट ऑडियंस गूगल एनालिटिक्स में मिलती है, प्लस जो हम कस्टम, वो पूरा डिटेल में मैं आपको इलाबरेट करूंगा कि किस तरीके से शॉपिफाई की, गूगल एड्स की या GA4 की ऑडियंस को बनाया जाता है। रीमार्केटिंग कैंपेन में आपको हमेशा एक अच्छा रोआस देखने को मिलेगा और आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन हमेशा कम देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको हर 30 to 45 डेज में अपना डेटा अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आप डेटा नहीं अपडेट करते हैं या डेटा आपका प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, तो धीरे धीरे रोआस कम होने लगता है। तो उसको फ्रिक्वेंटली आप अपडेट कीजिए, तो उसमें आपका जो रिजल्ट है वो मेंटेन मिलता रहेगा आपको। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गूगल एड्स के अंदर या मेटा एड्स के अंदर ये होती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि जैसे मेरे 1000 प्रोडक्ट का कैटलॉग है या 2000 प्रोडक्ट की मेरे पास इन्वेंट्री है, उसमें से ये 100 या ये 150 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुए हैं, इस पे मुझे मार्जिन भी अच्छा मिला है, तो आपके वो विनिंग प्रोडक्ट कहलाए जाते हैं। आपके पास अगर विनिंग प्रोडक्ट का डेटा आता है तो आप मर्चेंट सेंटर में कस्टम लेबल्स भी बना सकते हैं। कस्टम लेबल बना के अगर आप यूज करके उन प्रोडक्ट को, हीरो प्रोडक्ट पे आप ऐड चलाओगे, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2500 से लेके 5000, 5300 तक का रोआज निकाला है। मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा एक दूसरे वीडियो में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कस्टम लेबल कैसे बनाते हैं। मैं आपको उसका रोआज का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि मैंने 5300 तक का रोआज उसमें निकाला हुआ है। उसके बाद देखिए, फॉरेन कंट्री जैसे हमने काफी सारे प्रोजेक्ट किए, हमने कनाडा में कैलगरी में काम किया हुआ है, टोरंटो में किया है, ओंटारियो में किया है, वैंकूवर में किया है, आयरलैंड में किया हुआ है हमने, लंदन में काम किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, दुबई के क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, स्वीडन, नॉर्वे के हमारे क्लाइंट है, और इंडिया की टॉप टियर 1 मेट्रो सिटी के हमारे पास क्लाइंट है। तो 17 सालों से जो हम काम करते आए हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस भी हमें इतना ज्यादा है कि हम आपको बिल्कुल देख के ही बता देंगे कि इस बिजनेस के लिए ये वाला कैंपेन काम करेगा। तो जो स्ट्रेटेजीज प्रूवन है, जो डैशबोर्ड पे दिख रही है, जो रिजल्ट हम रियल क्लाइंट के लिए लेके आए हैं, वही हम आपको दिखाएंगे और उसी तरीके से हम डेटा को करेंगे। फॉरेन कंट्री में सबसे ज्यादा लोग ब्रांड कैंपेन बनाते हैं। ब्रांड कैंपेन भी दो टाइप का होता है। एक आपका ब्रांड कैंपेन होता है जिसमें आप अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांड का नाम है ABC। अब अगर कोई ABC के नाम से सर्च करेगा तो वो ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट से आएगा। लेकिन फिर भी अगर कॉम्पिटिटर आपके नाम को यूज कर रहे हैं तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं ब्रांड कैंपेन। और जो दूसरा ब्रांड कैंपेन होता है जिसमें आप 20 कॉम्पिटिटर के नाम गूगल के AI मैक्स में ब्रांड इंक्लूड करके डाल सकते हो, ताकि अगर कोई आपके उस ब्रांड के कीवर्ड से रिलेटेड सर्च कर रहा है तो आप स्पॉन्सर्ड में दिखोगे। तो क्रॉस चैनल ब्रांड कैंपेन भी चलता है, उसमें भी आपको ब्रांड सिक्योरिटी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से अगर आप गूगल एड्स या मेटा एड्स में हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और आप अगर ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं सीखने के लिए, तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा, हमारी वेबसाइट में डाल दूंगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा जो रियल टाइम हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोल दिया कि ये रिजल्ट है, ये है। जो चीज़ें आपके सामने है, आपके सामने डैशबोर्ड है, आपके सामने डेट डली हुई है, आपके सामने डेटा है, हर चीज़ ये देखिए पूरा एविडेंट के साथ हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए लास्ट 7 डेज का ये रोआज है, लास्ट 14 डेज का आपका ये रोआज है, और लास्ट 30 डेज का ये रोआज है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आगे इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।